गंगा जी, आपने रिप्लाई किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंस अगेन गुड इवनिंग सभी साथियों को, ऑल माय डीन एंड फैमिली को तहे दिल से नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारी 90 डेज चैलेंज की क्लास में। आप सभी को काफी दिनों से पता ही है, ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर चल रही हैं। आयुर्वेदा क्या है और किससे किससे हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं। तो डेली की तरह मैं आप सभी को आज फिर से बताना चाहूंगा कि आप अपनी साथ नोटबुक एंड पेन लेके जरूर से बैठिएगा, ताकि आप इम्पोर्टेंट नो पॉइंट्स को नोट कर पाएं। ठीक है। और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की मीटिंग को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज की मीटिंग आप सभी को पता ही है, प्रेजेंट हमारी सुमन मैम करती हैं। तो मैं चाहूंगा तहे दिल से आप उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। प्लीज वेलकम सुमन मैम, कम ऑन द स्क्रीन। मैं आप सभी का आपसे चाहूंगा कि आप स्क्रीन पर आए और आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। नमस्कार प्रतोष जी। नमस्कार मैम, आपका वेलकम है। थैंक यू सर शानदार वेलकम के लिए। जी तो मैम। 2 मिनट के लिए सभी साथी अपने साथियों को कॉल कर ले। मेरे को लगता है कि अभी सारे साथी आए नहीं है। जी मैम, 25 पार्टिसिपेंट हैं, जी। जिसमें से तो 5 एक होस्ट एंड को होस्ट हैं। हाँ हाँ, 1-2 मिनट और वेट कर लो, तो हो सकता है तब तक आ जाए। ओके मैम। तो जो साथी आए हुए हैं उन सब ने होमवर्क किया है अपना। जिन भी साथियों का कल का होमवर्क डन है, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, या तो वो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दे या फिर अपना हैंड रेज कर ले। मैम 37 हो गए हैं, कंटिन्यू करें। ओके सर। आज ना हम रिव्यू नहीं लेंगे साथियों का, क्योंकि हमारे जो क्लासेज है वो काफी हो चुकी है और अपना सिलेबस जो है वो काफी रहता है। तो जी मैं मैम। सभी साथियों से गुंजाइश करती हूँ कि वो सभी साथी अपना काम जो है, होमवर्क है, वो प्रॉपर तरीके से करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो सिलेबस है उसको कवर कर पाए। तो एक बार जितना हो गया है फटाफट से उसकी रिवीजन कर ले। जी मैम। सभी साथियों का रिप्लाई चाहती हूँ इसमें। एक बार जितना हो गया है उसकी रिवीजन करें, या फिर आगे जहां से बढ़ना है वहां से बढ़े। जवाब नहीं है विज्ञान के पास, ये कैसे पॉसिबल है। क्या हो गया सर? एक सेकंड मैम।
करें फटाफट से रिवीजन। मैम कंटिन्यू करें। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सर। और स्लाइड नहीं है पीछे? लास्ट स्लाइड पे आ गए मैम। ये लास्ट स्लाइड यही है? स्टार्टिंग यहीं से मैम। स्टार्टिंग मेरे को लगता है वहां से थी। हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमारा जो जीवन साथी है वो कौन है। पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था हमारा जो जीवन साथी है वो कौन है। फटाफट से रिप्लाई कीजिए सभी साथी। पर तो सर है वो स्लाइड आपके पास? यस मैम, मैं शो कर रहा हूँ। ओके। आपकी पत्नी या आपका स्वास्थ्य? जी मैम, कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर। नेक्स्ट। अभी सभी साथियों ने रिप्लाई किया है कि स्वास्थ्य हमारा क्या है, असली जीवन साथी है। क्लियर है ना ये बात? तो नेक्स्ट स्लाइड सर। हमें ये बात मैं आपसे नहीं पूछ रही, आपको भी ऐसे ही पूछनी है। जब किसी से बात करेंगे तो आप पूछ सकते हैं ना। आप अपने जीवन साथी को, अब फिर उसके बाद दूसरा सवाल वो बता देंगे कि कौन है आपका जीवन साथी। उसके बाद दूसरी बात आपको क्या करनी है कि आप अपने जीवन साथी को स्वस्थ रखने के लिए अभी क्या क्या कर रहे हैं। तो सभी का क्या जवाब आएगा? खान पान, शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं और रेडिएशन से हमें दूर रहना चाहिए, वो ये बोलेंगे। बोलेंगे भाई अपना खान पान अच्छा होना चाहिए, शारीरिक गतिविधि वो सही होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और रेडिएशन का जो प्रभाव है उससे बचना चाहिए। ना बोले तो आप पूछ सकते हैं ना भाई ये चीजें सही करेंगे तो ठीक रहेगा या फिर इनके बिना सही रहेगा। तो उनका जवाब फिर आ जाएगा, क्या आएगा कि इन चीजों को सही करने से ही स्वास्थ्य सही रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। मैम मंजू शर्मा जी का हैंडीज है।
हाँ जी, उनको अनम्यूट मैं कर दो अनम्यूट सर करूं? उनको। जी मैम। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। मंजू शर्मा मैम, मैंने आपको अनम्यूट के लिए पॉपअप भेजा है। वेलकम है मैम आपका। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। और कैसे हो मैम आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप बताएं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मैम। हाँ जी मैम। एक्चुअली मैम मैं एक बात करना चाह रही थी आपसे, कर सकती हूँ? अगर इस सेशन से रिलेटेड है तो अभी करिए, अगर सेशन से रिलेटेड नहीं है तो आप बाद में हाँ फोन जी। करके कर सकते हैं। नहीं, सेशन से ही है मैम वो बताओ। रिलेटेड। कि ना जैसे मैं ये हाँ सोच बिल्कुल रही बात। थी कि जैसे ना आप क्लास लगाते हो और होमवर्क भी देते हो, वीडियो भी देखने को मिलती है। तो जी। ना मतलब थोड़ा बहुत हमारा जो है वो होमवर्क रह जाता है। हम्म। तो उसमें वो कवर फिर मैडम मैं सोच रही थी कैसे कर पाएँगे? अगर आप थोड़ा टाइम दे दोगी तो कवर हो जाएगा मेरे ख़्याल से, लेकिन डेली काम तीनों का नहीं हो पाता, बुक का भी, वीडियो का भी और क्लास का भी। चलो ठीक है, फिर आज से बुक का और वीडियो का नहीं देंगे। नहीं, आप दो अच्छा लग रहा है, लेकिन ना थोड़ा-सा बस थोड़ा-थोड़ा कम कर दो प्लीज़, ये कह रही थी मैं। नहीं, कम नहीं करेंगे हम, वीडियो का और वो राजेश भाई जी सेशन करवाएंगे उसी में दे देंगे, क्योंकि वो होमवर्क और बाकी थोड़ा होता है उनका। अच्छा, नहीं ठीक है। पढ़ने में अच्छा लगता है, काम करने में अच्छा लगता है। पता है फिर ना मतलब कर नहीं पाते वो स्पीड से जो करना चाहें। आप एक बात बताओ कि हाँ जी। जिस स्पीड से आपके सपने हैं, हाँ, हाँ। यो वे इस स्पीड से हम चल रहे हैं, इस स्पीड से चलने से वे पूरे हो जाएंगे? ये बात भी सही है मैम, क्योंकि ना हम्म। प्रैक्टिस छूटी हुई है, ये चक्कर था मेरे ख़्याल से। कर तो लेती हूँ मैं, लेकिन मेरी ना 2 दिन से मेरी क्लास वो वीडियो वाली रह गई है, और कोई बात नहीं है बस। देखो मैम, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, पर मैं भी हाँ, आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने ड्रीम लिस्ट बनाई है हाँ और वो जी, हाँ जी। किसके बेस पे बनाई है कि हाँ, डीएनएम कंपनी से आप ये चीजें अचीव करेंगे? नहीं ठीक है। मैडम एक बात और भी है, जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हो, आप काम करवा रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यूँ सोच रही हूँ कि हाँ, मैं आगे बढ़ पाऊँगी। जो ये आप तीनों होमवर्क देते हो ना, हाँ जी। उससे सब कुछ हो पाएगा, सपने भी सच होंगे, सब कुछ हो पाएगा। मैं सीख हम्म भी पाऊँ, लेकिन पता नहीं हम्म 2 के मतलब मेरा काम वो वीडियो वाला नहीं हो पा रहा। तो हम्म। इस पूछ लिया था बस थोड़ा आपसे। आप ना गूगल पे जाके या चैट जीपीटी चलानी सीख लेना सोनिया से कल, और अच्छा, अच्छा। उससे सारे लिख लेना। मैंने भी लिखे थे, फिर मेरे को लगा मैं ही काम चोर हूँ। नहीं, नहीं मैं काम करती हूँ, लेकिन पता आप है करते हो, मैं भी सोचती थी मैं भी करती हूँ, पर उसको ना मैंने बोला कि मैं 5 बजे उठती हूँ और शाम को 10 बजे सोती हूँ, उस तक मेरे को ये काम करने हैं, आप मेरे को ना बताना कैसे करूँ। तो उसने जो शेड्यूल बताया था, तो फिर हुँ, जैसे मेरे को लगा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसने एक एक चीज बताई, यहाँ तक कि मेरे को फुड बॉडी की केयर, बात करना, सब चीजें उसमें एडजस्ट करके दे दी उसने। और अगर ना अच्छा। करे तो फिर दोबारा से पूछ दो, मेरी ये भी सही कर दो। कितना नहीं बढ़िया जमाना है। मैं भी पता है आपकी जो क्लास खत्म होती है ना, उसके बाद मैं रात को पूरा दोनों काम करके सोती हूँ। हाँ जी। लेकिन फिर पता है अगले दिन फिर नींद दिन में आने लगती है। वो पूरी नहीं हो पाती ना, इसलिए बस नहीं अच्छा लग रहा है मैट्रेस मैं। मैट्रेस है आपके पास? हाँ जी, नहीं वो मैट्रेस, नहीं है मैम, मैंने लिया नहीं है अभी। आप मैट्रेस ले और आप अच्छा, देखना, नींद नींद जो आप 8 घंटे सोते हो, वो 4 घंटे में ही कैसे पूरी होती है। अब तो फ्रेश मैडम मैं उठोगे एकदम। हाँ 12 बजे सोती हूँ और 4 बजे उठ भी जाती हूँ। लेकिन मेरे को हाँ, बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूँगी मैम पक्का। आप मैट्रेस यूज करो, फिर आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा। हुँ। नहीं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, काम आप देते हो ना मतलब करने का मन भी करता है और काम मेरे को घर का करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहू कर लेती है सारा काम हम्म। और मैं अपना ये पढ़ाई में काम कर रही हूँ सारा।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग आपके लिए कर रहे हो। पर मैंने ना उसको इतने सारे काम दिए, रियल में मैं सोचती थी इतने वो बेचारी जान के ऊपर मेरे ऊपर इतना काम है। जब उन्होंने मैनेज करवाया और मैं उसके तरीके से किया ना, अलग ही फ़ील आता है फिर। चलो ठीक है मैडम, मैं सोनिया मैडम से बात करूँगी, हाँ, ठीक है? बात कर लेना, नहीं कल मैं आ रही हूँ, मेरे से बात कर लेना। मैडम मैं ऑफ़िस नहीं आ पाऊँगी क्योंकि पाँव की वज़ह से, और कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, तो बात कर लेना मेरे से दिन में, मैं बताऊँगी आपको, सीख लेना। ठीक है मैडम, थैंक यू बहुत-बहुत। मैं कामचोर नहीं हूँ लेकिन प्लीज़ ये मत मैं सोचना। मैं आपको ये नहीं कह रही कामचोर नहीं है, पर हमें बिना सीखे मैनेजमेंट भी तो नहीं आया। हाँ, डायरेक्ट हाँ। सेलिंग डायरेक्ट हाँ, सेलिंग हम हाँ। काफ़ी टाइम से कर रहे थे, ठीक हाँ, है? हाँ। पर वो तरीका नहीं पता था जो राजेश भाई जी ने हमें सिखा दिया, हाँ, बहुत अच्छा तरीका है। और है ना? बुक पढ़ना, आपकी क्लास अटेंड करना, वीडियो देखना सभी अच्छा लगता है। हाँ, चलो थैंक यू मैम, आपने इतना टाइम दिया मेरे को। बस यही पूछना चाह रही थी मैं। थैंक यू ओके, मैम। ओके। थैंक यू मंजू मैम, आपने अपना डाउट क्लियर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आगे बढ़े। हाँ जी। अभी ये जो स्लाइड वाला जो काम है, वो सभी साथियों को अच्छे तरीके से करना है और आपका जो ये सेशन है, ये 4 वीडियो है, आपको 4 मिली है और आज तक जितना हो गया है बुक में से, उसमें से आएगा आपके एग्ज़ाम में। और ये जो स्लाइड करवाएँगे या डिजीज़ के बारे में बताएँगे, उसमें से सभी में से आएगा, ठीक है? आप अपने जीवन साथी को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहे हैं? तो आप फटाफट सभी साथी बने हुए हैं, एक-एक रिप्लाई सभी के बताएँगे मेरे को, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट हो जाएँगे हमारे कि क्या-क्या कदम कौन-कौन उठाते हैं। तो जो भी आप फील्ड में जाओगे और किसी से बात करोगे, तो वही सवाल आपको वहाँ मिलेंगे और मैं आपको अभी बता दूँगी कि क्या-क्या सवाल साथियों के आ रहे हैं। भई वो क्या-क्या कदम उठा रहे हैं, उनके जवाब क्या-क्या आ रहे हैं। फटाफट सभी साथी चैट बॉक्स में बताएँ कि आप अपने जीवन साथी को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं आपने? ओके। एक साथी का अभी अनिल रंगा सर का आया है कि आयुर्वेदा और फिजिकल एक्टिविटी। मैम मैं बात कहना चाहता हूँ। जी सर। जितने भी अभी मीटिंग में पार्टिसिपेंट है उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, साथ के साथ जिन्होंने भी पीछे इन स्लाइडों का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले ले ताकि ये टाइम भी हमारा आगे बचे। ओके, कुछ साथियों का जवाब आया कि डीएनएम के प्रोडक्ट यूज़ करना है। कुछ साथियों का जवाब आया कि आयुर्वेदा के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। और ज़्यादा साथी रिप्लाई करो। अभी यही सवाल आएँगे ना? तो अब एक बात बताओ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करना है वो तो आप डीएनएम वाले बोल रहे हो। क्या न्यू पर्सन ये बात बोलेगा? आप मेरे सामने तो बोल दोगे, आपके सामने जो सवाल आएँगे, वो बताओ मुझे। आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि आप अपने जीवन साथी को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहे हैं? थैंक यू सर। अभी जवाब आया है कि खान-पान ठीक अच्छा करके, डाइट को ठीक करके, एक्सरसाइज़ और डाइट को ठीक करके। सही है ये जवाब? अब आपका अगला सवाल क्या होना चाहिए उनसे? फिजिकल एक्टिविटी करके, न्यूट्रिशन वाली डाइट लेके। तो अब आपका सवाल क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्लाइड सर। खान-पान ठीक करके, तो आप उनसे पूछेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जो खान-पान खाएँगे, उसमें जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट मिल पाएँगे? वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सारी पूर्ति हो पाएगी? सामने वाले का जवाब आ रहा है अब नो।
नो, कुछ हद तक, कुछ कमी रह जाएगी। नो मैम। क्लियर है? ये जवाब आएंगे। अब आप उनसे पूछना कि अगर आपका खान पान प्रॉपर नहीं है, वो आप ठीक नहीं कर पाएंगे, तो आपके सामने क्या तरीके हैं? आप खान पान ठीक नहीं कर पाएंगे तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, या फिर उसके साथ में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और बायोमैग्नेटिक एनर्जी का उपयोग करके अपने जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन लेवल है, वो सही रखेंगे, और साथ में क्या करेंगे, प्रोटीन मिनरल्स जो भी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है और जो भोजन से नहीं मिल रहा वो आयुर्वेदा के माध्यम से लेंगे। तो उनका इन तीनों में से क्या जवाब आएगा? आपने ये तीनों सवाल किए हैं। आपने कहा कि आप खान पान ठीक कर पाएंगे, सामने वाले ने बोल दिया नहीं। ये सब आप सबके जवाब आए हैं। फिर आपने कहा कि जैसा है वैसा चलने देंगे और बीमार होने का वेट करेंगे, तो सामने वाला बोलेगा क्या? नहीं। आप सबके जवाब जवाब दे सकते हैं मेरे को। आप ये बोलेंगे कि जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे और अपनी बॉडी में इन चीजों की कमी होने देंगे और बीमार होने का वेट करेंगे। तो सामने वाले का जवाब क्या आएगा? हाँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और बायोमैग्नेटिक एनर्जी यूज करूंगा और स्वस्थ रहूंगा। तो अभी आपने उनके साथ आपने कहा क्या प्रोडक्ट खरीद लो, या उन्होंने जरूरत जाहिर की? क्लियर है ये स्लाइड? रिप्लाई कीजिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए साथ में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आयुर्वेद है क्या, वो पूछे तो गए क्या है आयुर्वेद। नेक्स्ट स्लाइड सर। आप बताएंगे उनको आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद क्या है? आयु मतलब जीवन और वेद मतलब ज्ञान। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति शरीर, मन और आत्मा का जो संतुलन है उसको क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। क्लियर है? पूछे तो बताना है, नहीं तो वहीं पे है। अभी हम उन्होंने कह दिया हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने चाहिए और बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यूज करना चाहिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगों का उपचार करना और जीवन शैली में संतुलन लाना। आप उनको ये जब उन्होंने आयुर्वेदा के लिए क्या कह दिया, यस कह दिया, तो आपको बताना है सर आपको पता है आयुर्वेद के क्या उद्देश्य हैं? तो वो या तो उद्देश्य अपने आप बता देंगे आपको कि स्वास्थ्य की रक्षा करना है, बीमारी को जड़ से उखाड़ना है, बीमारियों से बचाना है। बताएंगे नहीं बताएंगे? आपको क्या कहना है? पूछना है कि सर आपको पता है आयुर्वेदा के उद्देश्य क्या है? सर या मैम जो भी हो, तो आपको वो खुद बताएंगे कि ये स्वास्थ्य की रक्षा करता है, यानी कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अगर कोई बीमारी होगी है तो उसको जड़ से खत्म तो आयुर्वेदा ही करता है। और हम लगातार आयुर्वेदा का प्रयोग करें तो हमारा जीवन जो जीवन शैली है वो सुधर जाती है। तो इनमें से एक दो वो खुद बता देंगे, एक आध आप भी बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
रिपीट करवा रहे हैं सर सारा। अब क्या है, बॉडी के अंदर क्या होता है, त्रिदोष होते हैं। ये आपको नॉलेज के लिए है ये चीजें। अभी काफी लोग इस बात से एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ, जब वो लोग ये तो कह देते हैं, इस स्लाइड से पहले एक स्लाइड आई थी कि रुकावटें क्या है, उस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इम्पोर्टेंट लिख लेना। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि रुकावटें क्या आती है। अब सभी साथियों ने ये तो कह दिया कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यूज करना चाहिए, ठीक है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेना चाहिए। ठीक है, आप सभी साथियों से मैं पूछना चाहती हूँ, आप जितने साथी जुड़े हुए हैं, कौन ऐसे साथी है जो कंटिन्यू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं स्वस्थ रहते हुए? मेरे को चैट बॉक्स में बताएं फटाफट, बताएं। टाइम से हमें ये क्या करना है, रिवीजन करना है पूरा। कौन ऐसे साथी है, क्योंकि अगर आप यूज कर रहे हैं तो ही किसी को, स्वस्थ व्यक्ति को आप प्रोडक्ट यूज करवा पाएंगे। कौन कौन साथी है जो स्वस्थ व्यक्ति को प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं? ओके, चलो ठीक है, सभी साथी ये बोल रहे हैं कि हम करवा सकते हैं यूज और स्वस्थ रहते हुए भी हम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी साथी का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, डाइजेस्ट प्लस तुलसी यूज कर रहे हैं, खुद भी करेंगे और दूसरों को भी करवाएंगे। क्लैपिंग है सभी साथियों के लिए। और एक साथी का रिप्लाई आया था कि अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, तो जरूर वो साथी अपना चेक कर ले, खाने पीने में उनका न्यूट्रिएंट है वो सारे पूरे हो रहे हैं, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से बढ़ना चाहिए, वो सही तरीके से बैलेंस है, तो बहुत अच्छी बात है। कोई अगर ये चीजें पॉसिबल कर पाता है तो। कोई कह रहा है कि डीएनएम में आने से अ, तभी से यूज कर रहे हैं। जब आप यूज करेंगे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट से कैसा कैसा आपको फील होने लगा है, तो आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे। चलो ठीक है, आप सभी साथी कल कम से कम दो दो साथियों से बात करना इन्हीं स्लाइडों के तरीके से, और आप मेरे को बताना कि आपके सामने क्या क्या सवाल आए, सामने वाले ने स्वस्थ होते हुए प्रोडक्ट ले लिए या लेते समय उन्होंने क्या क्या सवाल किए और आपने किस तरीके से जवाब दिए, उनको तैयार करना है। ठीक है, अभी अपनी जो स्लाइड है वो है त्रिदोष सिद्धांत। वात, पित्त और कफ। वात का क्या है, गति और संचार का प्रतीक है ये। पित्त जो है पाचन और चयापचय प्रक्रिया का प्रतीक है, और कफ जो है संरचना और रिश्तों शिथिलता का, संरचना यानी कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, शिथिलता बैलेंस, उसका प्रतीक है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। उपचार पद्धति क्या है?
औषधियां, जड़ी बूटियां, पंचकर्म, योग और ध्यान, संतुलित आहार। इसमें तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो जो ना समझ में आए। नेक्स्ट स्लाइड। आयुर्वेदा के लाभ क्या क्या है? बिना साइड इफेक्ट के इनसे इलाज होता है, संपूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर ये काम करता है। अगर कोई व्यक्ति रोगी हो गया तो उसके रोगों को ठीक करता है, और रोगी ना है तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसका विकास करता है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। इससे निचोड़ क्या निकलता है? आयुर्वेद जो केवल उपचार नहीं है, एक जीवन शैली है। यानी कि बीमार होने के बाद इलाज ही नहीं करना हमें आयुर्वेदा से, इसको एक जीवन शैली के रूप में अपनाना है। यानी कि डेली रूटीन में हमें आयुर्वेदा को साथ में लेके चलना है। इसलिए क्योंकि जो आज हम खान पान जो खा रहे हैं उसके अंदर ना ही तो प्रोटीन, ना मिनरल्स, विटामिन ये प्रॉपर मात्रा में है, और जो है वो भी टॉक्सिन से भरे हुए हैं। क्योंकि जो भी फसल उगाई जा रही है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वाले जो खाद है उनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खाने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। अगर हम साथ के साथ आयुर्वेद अपनाएंगे तो क्या है, वो इन चीजों से हमें बचाएगा, बीमार होने से बचाएगा। तो इसको एक जीवन शैली के रूप में हमें अपनाना चाहिए। आधुनिक जीवन में भी इसकी उपयोगिता है। पुराना ज्ञान है, आयुर्वेदा का ज्ञान कितना है? बहुत पुराना है, लगभग 5000 साल पुराना है। पर आज भी इसकी जो उपयोगिता है, यानी कि आज भी जो इसकी वैल्यू है, आज भी जो इसका उपयोग यूज है, वो दिन बर दिन क्या है, बढ़ता जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाए रखने के लिए आयुर्वेद के साथ साथ आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को संतुलित करना भी जरूरी है। क्लियर है? आपने क्या किया? अपने शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाए रखने के लिए आपने आयुर्वेदा का इस्तेमाल तो किया, अब बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भी और ऑक्सीजन लेवल को भी संतुलित करना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित करना है और ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर रखना है, उसके अंदर रुकावटें क्या क्या आ रही है? ब्लड सर्कुलेशन सही किससे होगा? फिजिकल एक्टिविटी से। और ऑक्सीजन लेवल किससे बढ़ेगा? ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी के अंदर वो किससे बढ़ेगा? मैम परमजीत कौर का हैंड रेज है मैम जी का, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। जी सर। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है करमजीत कौर जी, वेलकम है मैम आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर जी। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। सभी सभी डीएनएम फैमिली को नमस्कार। तो मैम आप पूछ रहे थे ना जी मैम। भी आप आयुर्वेदा स्वास्थ्य रह के भी कौन कौन यूज कर रहा है। जी जी मैम। हाँ जी, तो मैं उसी पे बात कर रही थी। भी मैं ओके तो मैम। स्वास्थ्य रह के भी मैं तो घर, आपके घर पे भी, और जिस लोगों से मैं बात करती हूँ उनके घर भी मैंने आयुर्वेद रखवा रखा है। तो भगवान की बिल्कुल। दया से इतने मेरे पास 3 से 4 बिल्कुल मेरे पड़ोस में हैं, जी मैम। तो एकदम से स्वास्थ्य हैं। वो बोलते भी हैं कि हमें तो जी कोई अभी इससे तकलीफ भी नहीं हो रही, और आयुर्वेदा तो इतनी बढ़िया चीज है कि हम सभी को बता सकते हैं। जी। तो सभी लोग अभी जो मेरे साथ जुड़े हैं, चलो मेरे को भी रिप्लाई तो देखो करना नहीं आता, मैं हैंड रेस तो कर सकती हूँ, लेकिन अभी चैट बॉक्स में बोलते हो मेरे से नहीं होता।
लेकिन अभी मैं सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, लेकिन अभी जो मेरे को बोलने को मिला तो मैं आपने मेरे को टाइम दिया, तो मैं बोलने के लिए बिल्कुल ओके इच्छुक मैम, हूँ। तो क्लैपिंग है मेरे को मैम बहुत आपके अच्छा लिए, लगता हैंड है। रेज करके बताए। हाँ जी। तो बाकी जी क्या है मेरे पास अभी, वो कहते हैं ना आयुर्वेदा, आयुर्वेदा तो मान के चलो किसी को अभी गठिया भाव है, और किसी को हम्म बवासीर थी, और किसी हम्म को 2-3 और है मेरे पास जिनको मैंने दिया है। और लीवर के लिए जी उनका 20% था लीवर, तो उनको मैंने लीवर के लिए दिया, तो उनको लीवर भी सही है। और जिनको गठिया बाव थी, आज से मैंने 10 दिन पहले दिया था, उसको भी बहुत रिजल्ट है। और जिसको बवासीर थी, उसको तो बिल्कुल 100% ही आराम है। क्लैपिंग है मैम, आपने रिजल्ट साझा किए। थैंक यू मैम। नमस्कार। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊं जो आपको आलस से आ रहा है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए तो उठना पड़ेगा, तो उसमें आपको आलस आ रहा है और आप उठ भी जाते हैं। जैसे वुमेन है घर की, वो जल्दी उठ भी जाती है, तो वो फिजिकल एक्टिविटी यानी कि अपने शरीर के लिए योगा प्राणायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जा सकती, तो उनके पास समय की कमी है उसके लिए। और शरीर की अवस्था भी हो सकती है, किसी की एज कम हो सकती है, किसी को रोग हो सकता है, तो उनकी कोई भी अवस्था है, और किसी की एज ज्यादा हो सकती है, तो उन सभी में कारगर जो ऐसी कोई चीज मैं आपको बताऊं तो आप सुनना चाहेंगे? इन तीनों चीजों का जो निदान कर दे। यस, नेक्स्ट स्लाइड सर। शरीर में ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन को नियमित करने के लिए बायोमैग्नेटिक जो मैट्रेस है, ये तीनों चीजों का क्या करेगा? सॉल्यूशन करेगा। चाहे आपको आलस आ रहा है तो सोएंगे तो सही, आलस करके तो सोने से ही आपका क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। एक बायो इसके साथ ही एक क्या आता है? ब्रेसलेट आता है, उसको डाल के आप जैसे ऑफिस में बैठे हो, तो कहीं भी काम कर रहे हो, वर्क पे हो, तो आप उसको पहन के रखोगे तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या रहेगा? सही रहेगा। रेडिएशन के प्रभाव से आप बच पाएंगे। और तीसरा जो है बोतल कवर है, उसमें कवर लगा के उस पानी को आप यूज करेंगे, तो उसकी जो आणविक संरचना है वो टूट के पानी क्या हो जाएगा? हल्का होगा। और हल्का होगा तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को क्या करेगा? सही करेगा, और साथ में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा। इस तरीके से आप इन प्रोडक्ट को यूज करके अपना जो ऑक्सीजन लेवल है, हाँ जी सर, ये किसी ने पूछा है कि ये प्रोडक्ट डीएनएम ऑफिस में है क्या? हाँ जी है। तो ये आपको क्या करेगा? ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को सही करेगा। इससे क्या रहेगा? आपका जो बॉडी है वो स्वस्थ रहेगा, सही रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है, इसका थोड़ा वर्क समझ लेते हैं। हमारा जो मानव शरीर है उसकी जो संरचना है वो 5 तत्वों से हुई है। आप इस बात से सभी एग्री करेंगे तो यस लिख दीजिए। हवा, पानी, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और इन्हीं 5 तत्वों की हमारी बॉडी को संतुलन की आवश्यकता होती है। और अगर ये संतुलित रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर ये असंतुलित हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। थैंक यू सभी साथियों का, साथ के साथ रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत शानदार लग रहा है। पहला जो तत्व है एयर, दूसरा एयर यानी कि हवा वायु, दूसरा जो है वाटर पानी जल, तीसरा है फूड है, फूड से हमें क्या? पृथ्वी तत्व या अग्नि तत्व, इनसे दोनों की ही पूर्ति होती है। और सनलाइट से भी हमें जो आकाश तत्व है उसकी भी पूर्ति होती है, और साथ में अग्नि तत्व की भी पूर्ति होती है। जो पांचवा तत्व रह गया है वो क्या है?
जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए, वो क्या है? अर्थ एलिमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। अब क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी या अर्थ एलिमेंट, चुंबकीय जो तत्व है वो क्या है और उसको हमें जरूरत क्यों होती है? नेक्स्ट स्लाइड सर। मानव शरीर में पृथ्वी तत्व का महत्व क्या है? क्या महत्व है? ब्रह्मांड में अब तक एक ही ज्ञात ग्रह है, वो कौन सा है? पृथ्वी। क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं क्या है? एक चुंबक है। इसके अंदर एक पोल जो है नॉर्थ है, दूसरा पोल कौन सा है? साउथ पोल है। पृथ्वी के गर्भ में लगभग 5000 किलोमीटर जमीन के अंदर लोहे, गर्म लोहे का एक समुंदर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर क्या है? उबल रहा है। और पृथ्वी लगातार जब उगल रहा है तो उसके अंदर से जो वेव्स उत्पन्न हो रही है, उसके कारण ही पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, जिसकी गति लगभग हजारों किलोमीटर प्रति घंटा है। इस वजह से दो फोर्स उत्पन्न होते हैं। क्या है? इसी वजह से, यानी कि पृथ्वी के अंदर दो फोर्स, मैग्नेटिक है ये, बायोमैग्नेटिक, जो इसकी जो मैग्नेटिक पावर है उसके कारण, और दो पोल है उनके कारण ही इसके अंदर क्या उत्पन्न होते हैं? दो फोर्स उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? ये स्लाइड पहले भी मैंने सारी स्लाइड को क्लियर किया था, पर एक बार आज रिवीजन के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। और साथ साथ रिप्लाई देते रहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। पृथ्वी से उत्पन्न दो फोर्स है, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो क्या करता है? कोई भी चीज जब हम फेंकते हैं या मतलब हम भी कहीं से गिरते हैं तो अर्थ की तरफ ही आते हैं। वो क्या है? अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या है? जैसे हम सोते हैं और सोने के बाद हम गहरी नींद में जब चलते हैं तो हमारे अंदर से जो चुंबकीय लहरें उत्पन्न होती है वो पृथ्वी की जो चुंबकीय वेव्स जो है उनके साथ कनेक्ट होती है, और उसी से जो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, उसी उसी से हम जो फ्रेश महसूस करते हैं, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, हमारा जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो सही होता है। पर दुर्भाग्य है हमारा कि कुछ अभी जो हम रह रहे हैं कि वो पक्के मकान हो गए। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है? कुछ लोहा तत्व है। वो आगे की स्लाइड में आएगा और उससे क्लियर हो जाएगा। अभी हमने क्या जाना? ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक जो फोर्स है उसको जाना। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी की ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसी के कारण कोई भी जो चीज है वो पृथ्वी की तरफ ही अट्रैक्ट होती है, ऊपर नहीं जाती। और मैग्नेटिक जो फोर्स है उसी के कारण क्या है? बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहता है। और पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है वो एक मतलब एक सर्कल के अंदर परिक्रमा कर रही है। वो ना तो आगे दूसरी साइड जा पा रही है और ना ही सूर्य की तरफ खिंच के उसके चिपक रही है। चलिए, चुंबकीय ऊर्जा की कमी के कारण क्या है? क्या हुआ? पहले जीवन कैसा होता था कि ना ही तो क्या होता था? पोल्यूशन होता था, और हमारा जो लाइफस्टाइल था वो सादा था। जमीन के ऊपर ज्यादा चलना होता था, किसी भी प्रकार का रेडिएशन का प्रभाव नहीं था, नेचुरल तरीके से फार्मिंग की जाती थी। होम्स जो थे, हमारे घर जो थे वो कच्ची ईंटों से या पक्की ईंटों से, कच्ची ईंटों से ही बने होते थे। उनमें किसी भी प्रकार का जो लोहा तत्व है वो नहीं यूज किया जाता था। जो पृथ्वी की एनर्जी थी, चुंबकीय ऊर्जा थी, वो हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में मिल पाती थी, और हमारा जो जीवन था वो स्वस्थ होता था। आज के दिनों में क्या हो गया है? हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है, बिजी शेड्यूल हो गया है, और मकान जो है उसमें भरमार तरीके से लोहे का यूज किया गया है।
जो अर्थ की एनर्जी हमें मिलनी थी, हमारी बॉडी में तो नाम मात्र का लोहा है जो अर्थ की एनर्जी को कनेक्ट करता था। अब जो बिल्डिंग है उसके अंदर बेशुमार जो लोहा है, तो वो उस एनर्जी को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो गया है। और जो आज हम भोजन करते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है, केमिकल वाले खादों का छिड़काव होता है, जिसकी अंदर उनकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। इस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव आया है। चुंबकीय ऊर्जा की जो हमें कमी होती है, तो वो इस कारण से हो रही है। क्लियर है? और आजकल तो रेडिएशन का भी 5G का जमाना है, तो भरमार है रेडिएशन की भी। चुंबकीय ऊर्जा की जो कमी के कारण है वो पहले भी हमने डिस्कस किए थे और अभी भी कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो पहले कम थी, अभी बहुत ज्यादा है। और पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ना ही आयरन का बिल्डिंगों में यूज होता था, ना ही रेडिएशन का प्रभाव था। आज जो है पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी वाली इलेक्ट्रिक चीजें यूज हो रही है, जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है। इससे भी तो हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा है। और आयरन का मैक्सिमम उपयोग हुआ है। और हमारा जो रेडिएशन है, फुल ऑफ रेडिएशन का आज प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है। तो इन सभी कारणों से भी हमारी बॉडी के अंदर जो चुंबकीय ऊर्जा की कमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड सर। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, आयरन है। और आयरन ही क्या करता है, चुंबकीय बल को आकर्षित करता है। और जिससे क्या होता है, हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन है उसके एवज में तो मकान के अंदर बहुत ज्यादा आयरन यूज हो गया है, जिसके कारण क्या है, हमारी बॉडी को जो जैव चुंबकीय ऊर्जा है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। हमारी जो बॉडी को बायोमैग्नेटिक जो एनर्जी है उसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हृदय में रक्त की जो आपूर्ति करने वाले क्या होते हैं, हृदय के 4 पार्ट होते हैं। और एक जो पार्ट है वो हृदय को इधर से उधर मतलब जो भेजता है, परिसंचरण करता है। तो उसको पर्याप्त मात्रा में चुंबकीय तत्व की आवश्यकता होती है, प्राकृतिक चुंबक की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कोशिका के डीएनए में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक क्षेत्र होता है। कोशिका विभाजन जो शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रखने के लिए जिम्मेदार है, एक प्रक्रिया है। और वह बल जो कोशिका के निर्माण और विभाजन को सक्रिय करता है वह भी क्या है, चुंबकीय ऊर्जा है। क्लियर है? हृदय का जो परिसंचरण करता है उसको भी क्या करने की जरूरत है, पर्याप्त चुंबकीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका का विभाजन करना है और कोशिकाओं का निर्माण करना है, वहां भी हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, चुंबकीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में सभी अंग प्रणालियों को उचित कार्य और अंतःक्रिया यानी कि आंतरिक जो क्रियाएं हैं उनको करने के लिए पर्याप्त चुंबकीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हमारी बॉडी को अगर पर्याप्त चुंबकीय की ऊर्जा की उनको आवश्यकता होती है, अगर वो पूर्ति होगी तो ही हमारी बॉडी जो है उसके सारे अंग प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या है, पर्याप्त मात्रा में मैग्नेटिक एनर्जी या चुंबकीय तत्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। बीमारी होने के मूल कारण, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई समझ में ना आया तो मैं फिर से बता दूंगी कि अनेक बीमारियां जो है वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही ना होगा और ऑक्सीजन लेवल सही ना होगा,
उनके कारण शरीर में हो जाती है। और लगभग जो 90% बीमारी बॉडी के अंदर होती है वो इन दो चीजों के प्रॉपर ना होने की वजह से होती है। दो चीजें कौन सी? ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। आपके शरीर में विषाक्त जमा के खतरे, और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं सही तरीके से काम करेगा तो ये जो क्या क्या कहाँ कहाँ विषाक्त तत्व यानी कि डिटॉक्सिन जो है वो जमा हो सकते हैं, वो दिखाए गए हैं कि कहाँ कहाँ जो है टॉक्सिन का प्रभाव पड़ता है और क्या क्या पड़ता है। तो वो इस स्लाइड में आप देख लेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आंखों के ऊपर अगर जमा होंगे तो धुंधली दृष्टि हो जाएगी, पेट के अंदर जमा होंगे तो कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं, और कहीं भी जोड़ों में जमा हो गया तो सूजन भी हो सकती है और कठोरता भी आ सकती है। और अगर पेट कहीं भी बॉडी के अंदर जमा होगा तो वजन भी बढ़ सकता है। क्लियर है? फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या करना है? क्या चाहिए? दैनिक व्यायाम, संपूर्ण पोषण चाहिए, और अस्वस्थ कर भोजन से बचना होगा, और शारीरिक वृद्धि और गतिविधियों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए हमें केवल सोना और पानी पीना है, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? रिप्लाई कीजिए सभी साथी। पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है। एक मिनट मैम। पॉसिबल है। मंजू मंजू शर्मा जी, आप स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ ना करें। आपने काफी सारे पेन चला दिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स करिए सर। काफी साथियों ने जवाब दिया है पॉसिबल है, काफी साथियों ने जवाब दिया है पॉसिबल नहीं है। तो हम आगे की स्लाइड से जानते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड सर। प्राकृतिक जैव चुंबक जो है वो क्या है? दुर्लभ पृथ्वी से प्राप्त प्राकृतिक बायोमैग्नेट जो है हमारे शरीर को अपने चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित करते हैं, और हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं के अंतर हीमोग्लोबिन लोहा तत्व से आकर्षित होकर बल शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर हमारे जो शरीर है कोशिका है उसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? लोहा तत्व है। वो किससे आकर्षित? लोहा तत्व से आकर्षित होकर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ावा देने में मदद करता है। कौन? चुंबकीय जो तत्व है वो। स्वयं उपचार से शरीर के हर अंग की मरम्मत होती है। किससे? अगर वो चुंबकीय तत्व हमारी बॉडी के अंदर जो लोहा तत्व है उसको अट्रैक्ट करके और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है तो हमारा क्या होगा? बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और ऑक्सीजन की मात्रा पूरी है तो क्या होंगे? नए सेल जनरेट होंगे और बॉडी के जो अंग है वो मजबूत बनेंगे। अगर बॉडी के अंग मजबूत हुए हैं तो वो क्या है? अपने आप को स्वस्थ भी रखेंगे और जिससे पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। तो अभी सो आपने जाना था कि सोने से और पानी पीने से आप स्वस्थ रह सकते हैं, कि उन्हीं बातों के अभी जवाब आएंगे। प्राकृतिक जो जैव चुंबक है वो क्या है? 100% प्राकृतिक है और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। बायोमैग्नेट जो है ये जो स्पेस यात्री स्पेस के अंदर जाते हैं तो वो जो उनका सूट होता है वो बायोमैग्नेट इनका मैग्नेट का बना होता है, क्योंकि स्पेस के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है? स्पेस के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की अगर कमी आएगी तो हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा।
जब बायोमैग्नेट का सूट वो पहन के जाते हैं तो उनको हेल्प मिलती है अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने में। और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी क्या है, प्रॉपर तरीके से काम करेगा अगर हमने बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यूज किया है या बायोमैग्नेट यूज किया है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है कि जो मैग्नेट थेरेपी है वो क्या है, 100% नेचुरल है। क्लियर है? हमने इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर कोई ड्रग का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना ही इसके अंदर कोई बाहरी तौर पे मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है, 100% नेचुरल है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है। इसको आपको क्या करना है, अपने बेड पे इस तरीके से लगाना है कि जब आप सोएं तो आपका सिर जो है वो साउथ के अंदर हो। साउथ में होने का क्या मतलब है कि साउथ और नॉर्थ जो दो पोल है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन काम करता है। इसलिए आपको सिर साउथ में ही करके सोना है बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। magnet used in inside this is not industrial magnet। ये जो मैग्नेट इसके अंदर यूज हुए हैं वो क्या है, इंडस्ट्रियल मैग्नेट नहीं है। ये कौन से मैग्नेट है, नियोडियम मैग्नेट है। और इसका जो छोटा सा साइज है वो क्या है, it is so small in size, it is मेडिकल ग्रेड मैग्नेट। मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट है। इसको किस में मेजर किया जाता है, गेज मीटर में मेजर किया जाता है। 3000 से 5000 गेज इसकी पावर है। और एक पीस के अंदर, मैट्रेस का जो अपना एक पीस है उसके अंदर 90 से 100 मैग्नेट यूज होते हैं। क्लियर है? अब आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर सोने से हमें कितनी जो मैग्नेटिक पावर है वो मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी आपने पिछली जो स्लाइड देखी उसके अंदर क्या है, बायोमैग्नेटिक जो मैट्रेस है उसके ऊपर सोने से क्लियर हो गया, ब्लड सर्कुलेशन भी सही होएगा और ऑक्सीजन लेवल सही होगा। हमने दो बातें कही थी ना, सोने से और पीने से। दूसरा क्या है, बायोमैग्नेटिक रेस्ट बेल्ट है। ये जहां पे भी आपकी बॉडी में कहीं पेन हो तो वहां बांधोगे तो ब्लड सर्कुलेशन में सहायता होगी, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। और वहां पे अगर कोई सूजन आ रखी है तो वो ठीक होगी, पेन हो रहा है तो राहत मिल जाएगी। और मोबाइल से निकलने वाली जो रेडिएशन है उससे आप बच सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। ये जो बोतल कवर है इसको बोतल के ऊपर इस तरीके से बांध के आप यूज करते हैं तो ये जो पानी, हमारा जो पानी होता है नेचुरल वो पानी होता है, वो क्या होता है, भारी होता है। और उसको क्या है, उसकी आणविक संरचना को तोड़ के ये पानी को हल्का करता है। और हल्का पानी होता है तो हमारी बॉडी के ब्लड सेल के अंदर जाके हमारी जो ब्लड सेल है उनमें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। और जो बॉडी के अंदर कोलेजन नाम के और इलास्टिन नाम के जो प्रोटीन होते हैं वो कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं तो उनको सही करता है और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। और पानी की जो उत्पादकता है यानी कि पानी की जो वैल्यू है, हमारी बॉडी में जो पानी का उपयोग है वो क्या कर देता है, अच्छा मतलब बेटर तरीके से
वो हर बॉडी के अंग तक यानी कि हर बॉडी के सेल तक जाता है, हल्का होता है उसकी वजह से। और जब बॉडी में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन होगी और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा, तो हमें क्या है, थकान महसूस नहीं होगी। कितना भी काम करेंगे, सोएंगे तो भी हम 2 घंटे सोए तो भी बिल्कुल फ्री उठेंगे, ऊर्जावान बन के उठेंगे। हमें आलस नहीं होगा कि हमें फिर से सो जाना चाहिए। आज मैं 2 घंटा सोया हूँ तो मैं पूरी नींद नहीं हुई, इसलिए मेरे को दिन में भी नींद आने लगी। अगर आप मैट्रेस का यूज करते हैं और बोतल कवर लगा के पानी को यूज करते हैं, ब्रेसलेट को बांध के रखते हैं, तो आप खुद ये जो प्रभाव है आप महसूस करेंगे। और अगर आप इस चीज को फील करेंगे तो ही कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी को बता सकते हैं। और इससे आपकी एकाग्रता है यानी कि जो आपकी कंसंट्रेशन जो कम होती जा रही है रेडिएशन के प्रभाव से, याददाश्त जो कमजोर होती जा रही है, वो भी क्या होगी, सही होगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क इन द ह्यूमन बॉडी, द ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब बाय द ब्लड स्ट्रीम लंग्स, ब्लड स्ट्रीम इन द लंग्स। जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों के द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। और फिर उसके बाद क्या है, सेल को ट्रांसफर कर दी जाती है एक एक बदलाव के माध्यम से। ऑक्सीजन प्लेज ए वाइटल रोल इन द ब्रीदिंग प्रोसेस एंड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित प्राणियों के अंदर सांस लेने में ऑक्सीजन जो है एक अहम भूमिका निभाता है। तो कैसे वर्क करेगा ये, कि ये जो है ऑक्सीजन जो है वो सेल के द्वारा अब्जॉर्ब, फेफड़ों के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है और सेल के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर की जाती है। और ऑक्सीजन जो है वो हर किसी की बॉडी में एक अहम भूमिका निभाता है, किसमें, सांस लेने में और मेटाबॉलिज्म को सही बनाने में। मेटाबॉलिज्म सही होगा तो भोजन हमारा जो है वो सही पचेगा, और सही पचेगा तो उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को मिल पाएगा। और वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को मिलेगा तो हमारा जो शरीर है वो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। क्लियर है। अब हमने जान लिया कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन यूज नहीं कर सकता। प्रेग्नेंट वुमेन को ये यूज ना करवाएं, जो इंसुलिन के पंप ले रहे हैं उनको ये प्रोडक्ट यूज ना करवाए, और साथ में जिनको पेसमेकर लगा हुआ है वो यूज ना करें। क्लियर है, इन 3 लोगों को ये यूज नहीं करवाना। तो अपना यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी साथियों से। एक बार फिर से कह रही हूँ कि आज तक जितना कवर हुआ है वो होमवर्क आप कंप्लीट करें। आज से अब हम यूज करेंगे किस किस ऑर्गन को स्वस्थ रखने के लिए और किन किन डिजीज से बचे रहने के लिए, या फिर कौन कौन से रोग हो गए हैं उनको ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज करना है, और कौन कौन से ऑर्गन जो है वो किस तरीके से डैमेज हो जाते हैं, उनके ऊपर हम कल से डिस्कस करना शुरू करेंगे। अच्छे तरीके से पेन कॉपी लेके कल बैठना साथ में। ठीक है प्रतोष जी, जी मैम, थैंक यू थैंक ऑल यू। ऑफ यू। आप सभी साथी बने रहे। थैंक यू सो मच मैम। आपने आज जो भी हमारा 16 क्लास से हमारा स्टार्ट हुआ था उसको पूरा रिवीजन किया। मैं आशा करता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को क्लियर हुआ होगा, रिवीजन हो गई होगी। और जो भी आपका होमवर्क रहेगा वो 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आपके पास सर्कुलेट हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा। यही और यहाँ तक जितना वीडियो का हो गया है वो होमवर्क कंप्लीट कर ले। जहां तक आज की जो स्लाइड हुई है उनका होमवर्क कवर कर ले।
क्वेश्चन जिन साथियों के आते हैं वो नोट कर ले, नंबर सबके पास है, वो पहले ही कॉल करके क्लियर कर सकते हैं, और वो मैं शेयर भी कर लूंगी कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे सभी साथियों से, ताकि अपना टाइम बचेगा सेशन के दौरान और ज्यादा सिलेबस हम कवर कर पाएंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आज की जो हमारी क्लास है उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल और फिर मिलेंगे। एक होमवर्क मैं देना चाहती हूँ सभी को, कि आप ये जो बोल रहे हैं, सभी साथियों ने बोला था कि आयुर्वेदा को ठीक करके हमें स्वस्थ रहना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, और अगर मैं आयुर्वेदा यूज करूंगी तो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, ऐसा आपके सामने सवाल आए तो आप उसका क्या क्या रिप्लाई देंगे, वो तैयारी करके आना है। क्लियर है कि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, और अगर मैं यूज करूंगा साथ की साथ तो क्या हो जाएंगे, मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, यानी कि पैसे लगने शुरू हो जाएंगे। तो उसकी आप सबको मैंने तैयारी करवाई थी पहले, तो चाहे तो वो सेशन देख के और चाहे अपने आप से तैयारी करके आना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम, थैंक यू। टुडे ऑल डन मैम। ओके सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैम ने कुछ होमवर्क बता ही दिया है, और कुछ होमवर्क आपको थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। कल फिर मिलेंगे 7:30 पे। कल की जो हमारी क्लास रहेगी 7:30 पे, कल एक सिंगल क्लास रहेगी, क्योंकि कल आपको पता ही है सैटरडे है। कल जो हमारी क्लास रहनी है वाली है वो हमारे सीएमडी सर की रहने वाली है, जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे एवरी सैटरडे को होती है। तो उसके लिए तैयारी करके आइएगा। अपने अपने ऑब्जेक्शन इस वीक के जो आपके ऑब्जेक्शन है आपके सामने आए हैं उनको नोटबुक पे लिख के आइएगा। कल भी प्रिपेयर होके आइएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सभी को गुड नाइट, जय श्री राम, जय भारत।